और पेशे से पत्रकार हैं सत्याराज प्रभात खबर में, लेकिन साहित्योदय से जुड़े तो इन्होंने कहा कि नहीं बहुत दिक्कत करती कि आप खाली कविता करते रहते हैं, तो मैंने कहा आप इनको भी सिखा दीजिए और उनको भी मैंने बना दिया। तो पीछे हमारी पद्मा दीदी हैं, बड़ी बहन समान पद्मा तिवारी जी, और उन्होंने जाके शिव महापुराण खरीदा है और शिव महापुराण के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। अभी हमको लगता है यहाँ से जाने के बाद हम लोग सारे प्रश्न 15 दिसंबर तक फाइनल कर देंगे, उसके बाद कर देंगे। तो एक बार जोरदार तालियां नीता झा जी के लिए। और इनका ही एक आइडिया था कि बहुत सारे लोग पद्य में नहीं लिख पाते हैं तो गद्य में लिखना चाहते हैं, तो सत्य साधना, शिव शिवा और साधना, तो शिव पर और साधना से संबंधित जो गद्य लिखेंगे, निबंध लिखना चाहते हैं, लेख लिखना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं, तो इनकी ही सोच की उपज है कि हमने एक और किताब उसमें शामिल कर लिया है, गद्य संग्रह सत्य साधना शिव शिवा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ से जाने के बाद मतलब काम आपका शुरू हो जाएगा, उसको कंप्लीट कर लेना है। आप सबको बता दें कि शिवायन में और चूँकि गंगा की किनारे हम सभी उनकी आंचल में हम कार्यक्रम करेंगे, तो गंगा पर भी एक छोटी किताब हम लोग निकालेंगे, माँ गंगा को समर्पित रहेगा। तो जो जहाँ जिस इलाके में है वो चाहे तो लिख सकते हैं, गंगा की गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक की यात्रा पर। अनीता शरद झा जी रायपुर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। काफ़ी पुरानी भेंट है और साहित्योदय के पहले प्रकाशन से जुड़ी हैं, काव्य सागर के समय से जुड़ी हैं और लगातार हर इनका सबसे पहला पंजीकरण हो जाता है। तो जोरदार स्वागत अभिनंदन मैं इनका करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही बगैर कोई बड़े प्रायोजक आयोजक और आर्थिक अनुदान के इतना बड़ा आयोजन कर पाना संभव नहीं होता, आप सबों के सहयोग से होता है। पीछे संतोष झा जी पहली बार जुड़े हैं, लेकिन पूरे जोरदार तरीके से जुड़े हैं और उन्होंने कहा कि अगली बार सुरक्षा अधिकारी भी हमको बना दें, बॉडी में और थोड़ा बढ़ा के आऊँगा। तो जगदलपुर से संतोष झा जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। पीछे हमारे राम रहेगा, ठीक पीछे डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय जी, हम सभी आपके अतिथि हैं, आप यहाँ के होस्ट हैं, मथुरा के हैं वासी, लेकिन ग्वालियर में भी रहते हैं और उन्होंने पूरा सहयोग किया है इस कार्यक्रम में भी लगातार इस क्रिस्टाइन में। भीलवाड़ा से प्रसिद्ध कवयित्री, नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और लेखिका, बिजनेस वुमेन और साहित्योदय की सबसे बड़ी साथी, और उनका प्यार लगातार मिलता रहा है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। इधर क्रम से शुरू कर, ये हमारा भाई है, छोटा भाई रंजीत कुमार मिश्रा, सूरत में रहता है और लगातार हमारे हर कार्यक्रम में, और मेरी बिटिया छोटी पीछे धनबाद से पेशे से डॉक्टर हैं, होम्योपैथ आयुर्वेद की डॉक्टर, और रिंकू बनर्जी रांची से, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। डॉक्टर सुमति दुबे दीदी अयोध्या से, वो जन रामायण से जुड़ी हैं, उसके बाद कृष्णायन में भी जुड़ी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। सभा स्थल पर हमारे पूजनीय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी पधार चुके हैं और आज से एक नया रिश्ता इन्होंने जोड़ लिया है। मेरी पत्नी को इन्होंने बेटी मान लिया है, तो आज से मैं इनका दामाद हो गया। तो अब देना नहीं, इनसे लेना है केवल। लेते जाइए, प्यार और आशीर्वाद तो मिलता ही रहा है, तो वही आशीर्वाद मिलता रहे। गुरुजी कह रहे थे कि मैं लिफाफे बिना बोलता नहीं, आपने लिफाफा ट्रांसफर कर दिया। हाँ, ट्रांसफर कर दिया। ये तो साथ में है ना, ये तो आपके साथ जी। अच्छा, मिसेस कराड़े।
तो इस उम्र में भी उनका जो सहयोग मिला है, स्वागत है। बहुत बहुत बीकानेर तो फेमस है सब जगह, हर शहर में। डॉक्टर शशि जायसवाल जी, प्रयागराज से डॉक्टर शशि जायसवाल जी, और बहुत इन्होंने मेहनत की पूरे संयोजन में, बतौर संयोजक बहुत एक्टिव भूमिका इन्होंने निभाई। तो यही मैंने कहा कि परिचय में मैं उन्हीं को पहचान पाता हूँ जो पूरी सक्रियता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ साहित्योदय से जुड़े रहते हैं। तो अगले बार मैं आपसे बिना पूछे अगर आपका नाम बता सकूं चेहरा देख के, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समय सक्रियता देनी पड़ेगी। बगल में हमारी बहन भारती मेधा यादव जी और डॉक्टर राममणि यादव जी की पुत्री हैं, इनका भी लगातार जुड़ रहा है। और इस पूरे आयोजन में मीडिया कमेटी देख रही है, खबरों को बनाना भेजना, साथ में राकेश रमन जी भी हैं और अगम अनु जी भी हैं, 3 लोग हैं। आरती श्रीवास्तव विपुला जी रांची से, जमशेदपुर रांची जमशेदपुर बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर अनीता निधि जी शुरुआती दौर से ये सभी जुड़ी हैं, ये दोनों एकदम प्रारंभिक दौर से जुड़ी हैं साहित्योदय से, एकदम शुरुआती दौर से। हमारे पीछे भाई संजय गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। यहीं बगल में आगरा से हैं डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी, ये देहरादून से आई हैं, बहुत ही सक्रिय साहित्यकार है और इनके अपने बहुत सारे स्कूल वगैरह वहाँ चलते हैं, समाज सेवा करती हैं। इनके पति और पत्नी दोनों का आप ही के नाम से शायद स्कूल है ना, क्या इंटर कॉलेज शायद ना, अच्छा। डॉक्टर निर्भय नारायण गुप्त जी, पति पत्नी दोनों, उनका स्वागत है। पीछे डॉक्टर नीता सरोजनी जी, मथुरा से, अच्छा। डॉक्टर नीता सरोजनी जी पहले इंडोनेशिया में रह रही थी ना, अभी कानपुर में नहीं, तो आपका नाम मैंने सेव कर रखा है नीता सरोजनी इंडोनेशिया, मोबाइल में सेव है। आपका नाम मैं भूल पा रहा हूँ जी, अच्छा नमिता लोहानी जी, पहली बार देखा हूँ क्योंकि इसलिए पटना से आई हैं, बिहार पटना से नमिता लोहानी जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। पीछे हम लखनऊ से साधना लखनवी जी, और इनका भी लगातार योगदान रहा इस कार्यक्रम में। एक खंड का उन्होंने पूरा संयोजन किया, बतौर साधना मिश्र जी, जैसा कि मैंने कहा गोवर्धन लाल बघेल जी हैं। और कृष्णायन में ये रचनाकार हैं, का बहुत बहुत अभिनंदन है। सुधा गोयल जी, ये हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आए। प्रदीप भारद्वाज जी, और साहित्योदय से जुड़े बतौर आधिकारिक रूप से। संजय सेन हमारे साथ, सागर मध्य प्रदेश, संजय सेन। हाँ, बीच में छूट गई, एकदम पतली दुबली सी, इसलिए फील्ड में गुम हो गई। डॉक्टर अम्बे कुमारी, वो मगध यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो अयोध्या में जब कार्यक्रम हो रहा था तो ये हॉस्पिटलाइज थी, गोंडा उत्तर प्रदेश से। ये डाक अधीक्षक हैं और हमारे साहित्योदय कार्यक्रम में, जन्म रामायण में, कृष्णायन में, और जो हमारे अगले प्रकल्प है, जो अगला प्रकल्प है शिवायन, उसमें भी जुड़ी हैं। तो सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है द्वितीय दिवस में। आज 2 सत्र का काव्य पाठ होगा जो बचे हैं, उसके बाद विमोचन होना है मनोरमा सिंह जी की पुस्तक का, क्योंकि कल थोड़ी सी गलत सी नहीं दिख पाती, आज अच्छी से दिखेगी। तो जो भी होता है उसको पॉजिटिव रूप में, सकारात्मक रूप में लीजिए कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा होगा। डॉक्टर सुदेश चूर की जो पुस्तक वो भी साहित्योदय प्रकाशन से हुई, सुर सुदेश, उनकी किताब का होगा। और देवेंद्र चरण खंड के 10 रचनाकारों को लगातार फोन करना, उनकी रचनाएं मंगाना, उनके फोटो मंगाना, या
उनका कैसे रजिस्ट्रेशन होना है, कैसे कुछ छूट गई है या कैसे आएंगे जाएंगे, आज तक उनका काम जारी है। तो हमारे हर मैंने 18 खंड जेब खाली करने के लिए, लेकिन ये पहले शख्स होते हैं जो आगे रहते हैं कि सहयोग करने के लिए। तो हालांकि चितरंजन में है, अभी पोस्टेड है, और इनके साथ इस बार पत्नी भी बतौर लेखिका कवित्री जुड़ी है, भारती मयूरेश। तो यही मैंने कहा कि पति पत्नी दोनों को मैं जोड़ देता हूं ताकि किसी को कोई खटपट ना हो, कि मतलब दोनों व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे। हाँ, इनका परिचय मैं कराना भूल गया, सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र उपाध्याय, बंटू। ये शुरुआती दौर, ये पहला शख्स है जो साहित्योदय का जो सृजन मेरे मनोमस्तिष्क का था, साथ में था, पहला व्यक्ति है। उसी समय चर्चा भी कि नहीं, हम लोग झारखंड में कुछ इस तरह से करना चाहते हैं जहां पूरे विश्व को एक मंच पे लाना है, एक कार्यक्रम करना है। तो पहला शख्स सुरेंद्र उपाध्याय था जो आज तक हमारे साथ बना। कितने लोग आए, उनके चले गए, लेकिन ये बताओ, मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं राम हूँ तो ये हमारा लक्ष्मण है, उस तरह से ये जुड़ा। मीना वर्धनी जी जमशेदपुर से, उनका छूट गया था परिचय, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो अगला आयोजन हमारा शिवायन होना है। दादा में ससुर जी डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी के सानिध्य में, उनके अपने ही घर में कह सकते हैं, देहरादून में है तो ऋषिकेश उनका घर ही है। तो उनके प्रांगण में हम सभी स्नेही वातावरण में हम करेंगे। शिवायन में सभी का सहयोग रहेगा वहाँ पर, और शिवायन महाग्रंथ होगा, उसके साथ साथ माँ गंगा की भी हम सभी उपासना करेंगे, शिव का काव्याभिषेक करेंगे। सभी लोग अधिक से अधिक, यहाँ 176 रचनाकार कृष्णायन में जुड़े, तो हम लोग चाहें शिवायन में 251 का काव्याभिषेक हम करें, तो अधिक से अधिक लोग जुड़े, क्योंकि शिव का भी इतना विराट स्वरूप है, उनका इतना विशाल जीवन है, वो राम के साथ भी हैं, कृष्ण के साथ भी हैं, सब जगह शिव शिव हैं, रावण के साथ भी, तो शुक्राचार्य के साथ भी है, तो सबको उनका स्नेही वरदान मिलता रहा है। भोले थे, सबको वरदान दे देते थे। उसके बाद उसको भले संचालन के लिए विष्णु को धरती पे उतरना पड़ता था, बाकी संचालन करना पड़ता था, लेकिन सबको बोले नाथ देंगे। तो हम लोग भी चाहेंगे, आपने देखा, मैंने अभी चर्चा हो रही थी कि अयोध्या से बेहतर व्यवस्था है। हमने कहा राम वनवासी थे तो वनवास जैसा वहाँ मिला, कृष्ण द्वारकाधीश हैं, प्रेम के देव हैं, तो उनके लिए भव्य व्यवस्था हुई। और शिव तो भोलेनाथ है, वहाँ दूसरा भान की उम्मीद करेंगे हम लोग, लेकिन माँ गंगा है, हाँ, गंगा के तट पर उनका होना, हिमालय की एक तराई पर गंगा के तट पर होना है। तो बिल्कुल उसी सुखद वातावरण में हम सभी करेंगे। कार्यक्रम बहुत ही भव्य होगा, और उम्मीद करते हैं कि हम ठंड में नहीं करके जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो भी हम, इसके लिए सबको आपको तैयारी करनी होगी, ताकि मार्च तक सभी अपनी अपनी रचनाएं भेज के कंप्लीट कर लेंगे, तो हम कार्यक्रम उससे पहले करें, सितंबर में हम लोग कार्यक्रम कर लेंगे। वो माहौल भी बढ़िया रहेगा, कई लोगों को ठंड में दिक्कत होती है। तैयार है टीम? परिचय सबका संपन्न हो गया? हाँ, तो सितंबर हम फाइनल कर दिया, सितंबर फाइनल कर दिया। मेरी बेटी को हम 5 सितंबर को कहा कि 5 सितंबर को मेरा रखिएगा, तो जितने रचनाकार आएंगे सब मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे। पंकज जी, हाँ, सितंबर बारिश खत्म हो जाएगी। हाँ, उसके बाद करेंगे, वो चर्चा कर लेंगे। आज हम लोग जिस 10:30 बज गए, कहाँ टीम है? अर्चना जी, आपकी तैयारी सब? पंकज जी, छोटे बच्चों को छुट्टी का ध्यान रखें, जिससे कि ज्यादा लोग इकट्ठा हो सके। हम लोग उसी तरह कोशिश करेंगे कि परीक्षा का समय न रहो, शादी ब्याह का माहौल न रहे, ताकि अधिक से अधिक उपस्थिति हो। हालांकि अब सबके अनुकूल समय निकाल पाना मुश्किल होता है, वहाँ की व्यवस्था भी देखनी होगी, कब हमें जगह उस ढंग से मिल पाएगी, कब वातावरण सही होगा, हमारी तैयारी हो। लेकिन हमारी कोशिश रहती, अभी भी हम लोग 75% उपस्थिति है, तो सक्सेस है कार्यक्रम। उसके लिए अर्चना जी, मैं अब स्वागत करता हूँ आपका।
आपके साथ सक्षम है वो नहीं है तो या किसी को आप सह संचालक के रूप में रख सकती हैं। तो मैं अब मंच आपको सौंपता हूँ और कार्यक्रम की विधिवत इस सत्र का हम लोग काव्य पाठ करेंगे। एक और सत्र जो बचेगा उसका काव्य पाठ के पश्चात जो पुस्तकों का लोकार्पण होना है, फिर सम्मान समारोह करके हमारी कोशिश होगी कि भोजन से पहले कार्यक्रम समाप्त कर दें। तो उसके लिए समय आप सभी प्रबंधन करेंगे और भोजन के बाद आप सभी पुस्तक रूम नंबर 3 से वहाँ पर हमारी टीम रहेगी, मनीष जी रहेंगे, संजय सिंह रहेंगे। आपको परिचय की क्या आवश्यकता है, आप अपने आप में परिचय हैं। सुनीता बंसल जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, आरती श्रीवास्तव विपुला जी जमशेदपुर झारखंड से, सभी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। हरीश भारद्वाज निर्मल जी दिल्ली से, सुनीता झा जी जगदलपुर छत्तीसगढ़ से, अरविंद अजल जी मोतिहारी बिहार से, रितु अस्थाना जी, रिंकू बनर्जी जी, इंदु अग्रवाल जी। हमारी टीम में कुल 9 सदस्य हैं और जिसमें एक हरीश भारद्वाज निर्मल जी नहीं उपस्थित हैं। अरविंद अजल जी हैं क्या? हाँ। जी। रितु अस्थाना जी नहीं आई। रिंकू बनर्जी जी 3 अनुपस्थित हैं तो हम 6 ही हैं। जी 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 आप सादर रितु जी आ गई क्या? सुनीता जी, सुनीता सिंह सरोवर जी। आज का यह प्रथम सत्र हम प्रारंभ करने वाले हैं। माँ वीणा पानी से आज्ञा लेते हैं, उनको प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में आज हम प्रथम सत्र का शुभारंभ करते हैं। हमारे संरक्षक, मार्गदर्शक, परम आदरणीय गोदीनाथ मिश्र जी का आपको प्रणाम। साहित्योदय के संस्थापक पंकज प्रेम जी को प्रणाम। सभी कवि वृंद को मैं प्रणाम करते हुए आज का यह संचालन की जो जिम्मेदारी मिली है उसे मैं स्वीकार करती हूँ और कोशिश करती हूँ। ये हमारे सभी कवि मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। उपस्थित कविगण, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और कृष्ण जी से यही कहूंगी, बचाओ अब हमको घनश्याम, बचाओ अब हमको घनश्याम, दुख पीड़ा से जन पीड़ित है, दुख पीड़ा से जन पीड़ित है, मानव बचाओ अब हमको घनश्याम, तेरी शक्ति प्रबल है जग में, तेरी शक्ति
जय श्री कृष्ण। और मैं काव्य पाठ के प्रारंभ में दिल्ली से आई हुई सुनीता सिंह सरोवर जी को आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहला मुझे ही अवसर मिला और इतने वरिष्ठ जनों को देख करके माँ वीणापाणी को ध्यान में रखते हुए देवों की भूमि देवरिया और सन सरेला सलियों के पावन तट देवरावा बाबा की भूमि से मैं सुनीता सिंह सरोवर आप सभी का सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जय श्री कृष्णा। राधा रानी की जय हो। चार पंक्तियां मां शारदे के श्री चरणों में। ज्ञान दो शारदे, ज्ञान दो शारदे, द्वार पे मैं खड़ी, साधना पुष्प ले पाँव पे मैं पड़ी, कामना मैं करूं अज्ञ के नासिका, भावना मैं भरूं प्रेम के पास का। जय श्री कृष्ण। और यहाँ आए और होली का वर्णन ना हो। मोह लेती राधिका जो श्याम प्यारी है, मोह लेती राधिका जो श्याम प्यारी है, बांसुरी की तान भाए प्रीत न्यारी है, बांसुरी की तान भाए प्रीत न्यारी है। राधिका को छेड़ती है गोपियाँ सारी, राधिका को छेड़ती है गोपियाँ सारी, लाल पीले रंग देखो शोभती सारी, बस लाल पीले रंग देखो शोभती सारी। फूल की होली सजी है गोपियाँ गाए, फूल की होली सजी है गोपियाँ गाए, बांसुरी की तान मीठी राधिका भाए, बांसुरी की तान मीठी राधिका भाए। आज रंगो श्याम मेरे मैं दीवानी हूँ, आज रंगो श्याम मेरे मैं दीवानी हूँ। जय हो। राज रानी राधिका है प्रीत बिछाए, राज रानी राधिका है प्रीत बिछाए, लाल पीले रंग लेके गोपियाँ आई, लाल पीले रंग लेके गोपियाँ आई, है गुलाबी रंग प्यारा राधिका लाई, है गुलाबी रंग प्यारा राधिका लाई। श्याम का ही रंग राधा को लुभाता है, श्याम का ही रंग राधा को लुभाता है, रंग राधे श्याम खेले फागुनी छाई, रंग राधे श्याम खेले फागुनी छाई। और वृषभानु की छोरी का रूप का वर्णन ना हो तो फिर कैसा काव्य पाठ। ये चार पंक्तियां। वृषभानु की वो छोरी, वृषभानु की वो छोरी लागे चांद की चकोरी, वृषभानु की वो छोरी लागे चांद की चकोरी, काली रात की अजोरी मोहना दीवानी है, क्या बात। बरसाना सुकुमारी लागे मोहन को प्यारी, बरसाना सुकुमारी लागे मोहन को प्यारी, बिसराए सुध सारी कृष्णा प्रिया रानी है, गोरी गोरी लागे प्यारी नैनन में कारधारी, लागे पूरी फुलवारी पूर्वा सुहानी है। बहुत बढ़िया। राधा श्याम की दुलारी राहता के बनवारी, राधे रोम में बिहारी, ऐसी ये कहानी है, ऐसी ये कहानी है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। बहुत ही सुंदर। वृंदावन में भाव ले आए भक्त हजार। और इसके साथ ही मैं अगले कवि को आमंत्रित करती हूँ, और जिनका नाम है, जो जमशेदपुर झारखंड से आई है और बहुत ही प्यारी हमारी बहन है आरती श्रीवास्तव जी। मैं पंकज भाई को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और मैं अर्चना बहन के लिए ये बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद है आपका लिया मंच से नाम, धन्य धन्य मैं आज
सबके सामने लाना चाहती हूँ। कृष्ण जी और रुक्मिणी बैठ के बातें कर रहे हैं। उसी समय राधा जी आ जाती है। वो मन में बहुत गुस्सा होती है लेकिन मुख पर हंसी रखती है और वो छोह पर उसे गर्म दूध पीने को देती है, जिसे राधा जी का हृदय जल जाता है। वो मुख से कुछ नहीं कहती लेकिन कृष्ण जी के पाँव में छाले पड़ जाते हैं। क्या कहना? हिया में रहती वृष भानु सुता, मुरली धर नाम यही जपते, मुरली धर नाम यही जपते। मन दुख यही रुक्मी मन में, मन दुख यही रुक्मी मन में, मुरलीधर संग जया रहते, मुरलीधर संग जया रहते। वृष जा जब आए गई घर में, वृष जा जब आए गई घर में, मन छोब छुपा हर साए रही, मन छोब छुपा हर साए रही। छल चित भरा, छल चित भरा मुस्कान मुखा, गर्म पय गर्म गिलास हिलाए रही, पय गर्म गिलास हिलाए रही। अब आगे क्या होता है देखिएगा। पय पान करे वृष भान लली, पय पान करे वृष भान लली, उड़े श्वास जली शीश की न भरी, उड़े श्वास जली शीश की न भरी। पर एक अचंभा होता है, पर एक अचंभा भयो तबहि, पर एक अचंभा भयो तबहि, जदुनाथ पगा फफके छलरी, बहुत बढ़िया। जदुनाथ पगा फफके छलरी। अति सोच भई रुक्मी मन को, अति सोच भई रुक्मी मन को, घन श्याम पिया पर संक धरी, घन श्याम पिया पर संक धरी। पद श्याम परी अफसोस मना, पग श्याम परी अफसोस मना, रही मांगी क्षमा अति गलानी भरी, रही मांगी क्षमा अति गलानी भरी। बहुत सुंदर। अब आप सबके लिए गुरुजन का आभार है, दिए सभी जो साथ, सहज रही मैं पढ़ सकी चरणों में दूमार, चरणों में दूमार। बहुत बढ़िया। आप करती हूँ कि प्रबल प्रबल भावना जग उठी, तेरे दरस को श्याम, छोड़ सभी जंजाल सब, जपूं कृष्ण का नाम। गृहिणी है और जगदलपुर छत्तीसगढ़ से आई हुई है सुनीता झा जी। मैं उनको सादर नाम को मनाने मुझे सजाए कोई, मैं चली शाम को मनाने मुझे सजाए कोई। कैसी दिखती हूँ बन के जोगन, मुझे बताए कोई। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं चली शाम को मनाने मुझे सजाए कोई।
प्रभु के नाम की चूनर कानों में गूंजे, भजन ऐसा डालूं मैं झूमर। ओ खुशबू भक्ति की ऐसी मेहंदी मुझे लगावे मैं चली शाम को मनाने, मुझे सजाए कोई। माथे पे प्रभु के चरण धूल की लगा चंदन, करता हो हर पल मेरे श्याम नाम का गुंजन। ऐसी चूड़ी ऐसा कंगना मुझे पहनाए कोई। मैं चली शाम को मनाने, मुझे सजाए कोई। क्या बात है। होठों पे लाली ऐसी निकले जिससे मीठे वचन, जब भी मैं गाऊं हरि के साथ सबका मोह लूं मन। छेड़ूं मैं तान ऐसी मीठी हार पहनाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं चली शाम को मनाने, मुझे सजाए कोई। मैं चली शाम को मनाने, मुझे सजाए कोई। खो जाऊं सुध बुध ऐसी छन के पाँव में पायल, ऐसी भक्ति करूं जिसके हो प्रभु जी कायल। खो नाचो भक्ति में ऐसी सुंदर भजन गाए। क्या बात है, मैं चली शाम को मनाने, मुझे सजाए कोई। फिर भी ना माने प्रभु जी तो करूं दूजा जतन, घर में भर भर के रखूंगी मैं मटके में माखन। कैसे रोकेंगे खुद को कान्हा आके चुराए कभी। मैं चली शाम को मनाने, मुझे सजाए कोई। मन मेरा चाहे सखियों आज गाऊं ऐसे भजन, अपने ही आप बजे ढोल झांझ और मृदंग। मुग्ध मन होके मेरे भगवन तरस दिखाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं चली शाम को मनाने, मुझे सजाए कोई। कैसी दिखती हूँ बन के जोगन, मुझे बताए कोई। मैं चली शाम को मनाने, मुझे सजाए कोई। अपनी प्रस्तुति भी मधुर कंठ से आपने दी, मां सरस्वती गदगद हो गई होंगी। बहुत साधुवाद आपको। और अगले कवि
अतिथि के रूप में मैं बुलाना चाहती हूँ मोतीहारी बिहार से श्री अरविंद अजल जी। श्री राधे राधे। राधे राधे। ओ मनमोहन गिरधारी नैना तकत तोहे रास्ता तेरा बनवारी नैना तकत तोहे रास्ता तेरा बनवारी है सूना पड़ा पन घट सुना सारा मधुबन सुनी है कुंज गलिन सुना मन कांगन तुम बिन है सूनी पड़ी अरे अमवा की डारी तुझको तके भीगे नयन रास्ता तेरा बनवारी। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब न वो पहले सी गैयारम भाती हैं तकती जिस ओर गए चुप नीर बहाती है अरे सांवर कुछ सोचो बनी दीन है दुखियारी तकत तुझे नैना वारी तकते भीगे नयन रास्ता तेरा बनवारी पूछती है मुझसे लिपट लताएं भी अरे पूछती है मुझसे लिपट लताएं भी तुझे ढूंढती है व्याकुल सावन की घटाएं भी घिर के भी बरसती है घिर के भी बरसती है नव बादरिया कारी तकत भीगे नयन रास्ता तेरा बनवारी तकत भीगे नयन रास्ता तेरा बनवारी चित लेके छोड़ गए काहे छलिया चित चोर चित लेके छोड़ गए काहे छलिया चित चोर सगरी रहना बीते जागत कान्हा मन मोर सगरी रहना बीते जागत कान्हा मन मोर मानत नहीं उर चंचल मानत नहीं उर चंचल सब कर के जतन हारी तके भीगे नयन तोहे रास्ता तेरा बनवारी भीगे नयन से तके रास्ता तेरा बनवारी। बहुत भाव से आप करिए कृपा पोषित जो निधि कुंज। धन्यवाद। और अगली कवित्री के रूप में मैं बुलाना चाहती हूँ रिंकू बनर्जी जी को। साधारण ब्रजभूमि के पावन वृंदावन की भूमि को नमन। मंच पर उपविष्ट तथा मंच के सामने उपविष्ट सभी विद्याजनों को मेरा नमन और हमारे अभिभावक तुल्य श्री डॉक्टर आपको मेरा चरण स्पर्श। मैं राधा कृष्ण के नटखटपन पर आधारित एक गीत प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो तालियों से मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा,
क्योंकि जैसे जीजा को पसंद है साली, जैसे जीजा को पसंद है साली, उसी तरह हर कभी कलाकार की चाहत है होती है ताली। क्या बात है, बहुत तालियां हो गया जो। कृष्ण बोले आओ राधे चलो मेरे साथ, कृष्ण बोले आओ राधे चलो मेरे साथ, और राधा बोली तंग न करो छोड़ो मेरा हाथ। कृष्ण बोले आओ राधे चलो मेरे साथ, और राधा बोली तंग न करो छोड़ो मेरा हाथ। अरे छोड़ो छोड़ो रे, छोड़ो छोड़ो रे, न पकड़ो कलाई मोरी, छोड़ो छोड़ो रे, न पकड़ो कलाई मोरी, छोड़ो छोड़ो रे। कृष्ण बोले ब्रज गोपियाँ पागल मेरे लिए, क्या बात? कृष्ण बोले ब्रज गोपियाँ पागल मेरे लिए, और राधा बोली जानती हो तू है बड़ा चाहिए। कृष्ण बोले ब्रज गोपियाँ पागल मेरे लिए, और राधा बोली जानती हूँ तू है बड़ा चाहिए। अरे छोड़ो छोड़ो रे, छोड़ो छोड़ो रे, न पकड़ो कलाई मेरी, छोड़ो छोड़ो रे, न पकड़ो कलाई मेरी, छोड़ो छोड़ो रे। कृष्ण बोले ब्रज गोपियों का हूँ मैं सैया, कृष्ण बोले ब्रज गोपियों का हूँ मैं सैया, और राधा बोली तो क्या करूँ न पकड़ू तोरी मैया। क्या बात? कृष्ण बोले ब्रज गोपियों का हूँ मैं सैया, और राधा बोली मैं क्या करूँ न पकड़ू तोरी मैया। अरे छोड़ो छोड़ो रे, छोड़ो छोड़ो रे, न पकड़ो कलाई मोरी, छोड़ो छोड़ो रे, न पकड़ो कलाई मेरी, छोड़ो छोड़ो रे। कृष्ण बोले मेरा रूप जैसे पूर्ण शशि, कृष्ण बोले मेरा रूप जैसे पूर्ण शशि, और राधा बोली काला चाँद काला अमावसी, और राधा बोली काला चाँद काला अमावसी। अरे छोड़ो छोड़ो रे, छोड़ो छोड़ो रे, न पकड़ो मेरी कलाई, छोड़ो छोड़ो रे। कृष्ण बोले मेरी बांसुरी की धुन बड़ी न्यारी, कृष्ण बोले मेरी बांसुरी की धुन बड़ी न्यारी, और राधा बोले मेरे लिए तुच्छ बात ये सारी। कृष्ण बोले मेरी बांसुरी की धुन है बड़ी न्यारी, और राधा बोली मेरे लिए तुच्छ बात ये सारी। अरे छोड़ो छोड़ो रे, छोड़ो छोड़ो रे, न पकड़ो मेरी कलाई, छोड़ो छोड़ो रे, न पकड़ो मेरी कलाई, छोड़ो छोड़ो रे। कृष्ण बोले राधा प्यारी मेरी राज दुलारी, कृष्ण बोले राधा प्यारी मेरी राज दुलारी, और राधा बोली सही कहा तुमने अब की बारी। कृष्ण बोले राधा प्यारी मेरी राज दुलारी, और राधा बोली सही कहा तुमने अब की बारी। पकड़ूंगी 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 पकड़ूंगी, ना छोड़ूंगी भैया तेरी, पकड़ूंगी पकड़ूंगी ना छोड़ूंगी भैया तेरी, पकड़ूंगी पकड़ूंगी। कृष्ण बोले तुम ही मेरी अल्लादीन शक्ति, कृष्ण बोले तुम ही मेरी अल्लादीन शक्ति, और राधा बोली तभी तो मैं करती तेरी भक्ति। कृष्ण बोले तुम ही मेरी अल्लादीन शक्ति, और राधा बोली तभी तो मैं करती तेरी भक्ति। आओ आओ रे, आओ आओ रे, मेरे मोहन मेरे कान्हा, आओ आओ रे, मेरे मोहन मेरे कान्हा, आओ आओ रे। राधा माधव एक हुए जुगल रूप धरी,
राधा माधव एक हुए जुगल रूप धरी, आओ सब मिलके बोले श्री हरि श्री हरि। राधा माधव एक हुए जुगल रूप धरी, आओ सब मिलके बोल श्री हरि। बोलो राधे 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 राधे, आओ सब मिलके बोले 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 राधे 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 राधे।